साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के फाउंडर इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड्स केस में 14 साल की सज़ा हो चुकी है और इस केस का आगाज़ होता है वन हाइड पार्क प्लेस। ये वो घर है लंदन का जिसकी मालियत है 50 मिलियन पाउंड्स। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस केस के हवाले से। और इस केस का जिस केस में अब इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बेगम को सज़ा हुई है, हम आपको बताते हैं कि वो घर है क्या और उनको जो सज़ा हुई है उसकी, और ये वाला जो घर है जिसकी मालियत इस वक्त 50 मिलियन पाउंड्स है, उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। ये जो घर है, ये जो लंदन का महंगा तरीन एरिया है, ये वहाँ पर वाक़ है, हाइड पार्क के कॉर्नर पे है, मार्बल आर्च और ऑक्सफोर्ड सर्कस के नज़दीक का ये वो घर है जहाँ पे इसमें 2014 में इस घर को जो प्रॉपर्टी टाइकून है बैरिया टाउन के मलिक रियाज, उन्होंने जो हसन नवाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के बेटे हैं, उनसे इस घर को ख़रीदा था। लेकिन फिर क्या होता है कि 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उस वक्त दिसंबर 2018 में जो नेशनल क्राइम एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे, उनके मुताबिक 2018 में नेशनल क्राइम एजेंसी ने यहाँ पर जो एक अकाउंट था जिसको फ्रीज़ किया, जिसमें 20 मिलियन पाउंड्स को सबसे पहले उन्होंने फ्रीज़ किया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के तहत उन पैसों को पकड़ा गया। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उसके कुछ अर्सा के बाद यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने फिर 130 मिलियन के जो उसी अकाउंट से मुंसलिक अकाउंट से वो उन्होंने रकम फ्रीज़ की। अनवेल्थ एक्सप्लेन्ड ऑर्डर जो यहाँ से थोड़ी दूर वाक़ वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहाँ से वो जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स लिए गए जिसके तहत जो 8 दीगर अकाउंट से तकरीबन 130 मिलियन की जो अमाउंट है वो उसको उन्होंने फ्रीज़ किया। 120 मिलियन की टोटल अमाउंट बनती थी और उससे पहले 20 मिलियन, यूँ तकरीबन 140 मिलियन की जो कैश अमाउंट थी वो पुलिस ने फ्रीज़ की। और ये सारी वो थी जो बैरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज और उनकी फैमिली से एसोसिएटेड अकाउंट्स थे, जो उस वक्त पुलिस ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने उन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इमरान खान की हुकूमत थी पाकिस्तान में और फिर चंद ही ये जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इस केस में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई, इसलिए कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया और कहा कि पाकिस्तानी शहरी के ये पैसे पकड़े गए हैं और ये कि वो समझते हैं कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वापस जाने चाहिए। उसके बाद लॉन्ग निगोशिएशन शुरू होती हैं, जिसके बाद एक जो तकरीबन के बाद एक एग्रीमेंट जो साइन होता है, जो एक एग्रीमेंट लंदन में साइन हुआ मलिक रियाज और उनकी फैमिली उनके और NCA के दरमियान, और दूसरा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत दरमियान जो बरतानवी हुकूमत है उसके दरमियान। उसमें जो बुनियादी और बहुत अहम बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में जो मलिक रियाज हैं उनके ऊपर कहीं पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनकी नहीं हुई, उनके ऊपर किसी भी हवाले से क्रिमिनल चार्ज नहीं किया गया। पैसे जो उनके पकड़े गए वो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट यानी पोका के तहत हुए। लेकिन उनको डे 1 से बता दिया गया था कि नेशनल क्राइम एजेंसी किसी भी हवाले से ये नहीं समझती कि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएँ। लेकिन जो सिविल प्रोसीड्स हैं, सिविल प्रोसीड्स के तहत जो नेशनल क्राइम एजेंसी के पास पावर्स हैं कि वो पैसों को पकड़ लेती है, उसमें जो कैश थी, उस कैश के अलावा ये वाला जो घर है, थर्ड स्टेज में इस घर को फ्रीज़ किया। इसके जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसको अपनी तहवील में लिया और यूँ टोटल जो केस बनता है वो 190 मिलियन का बनता है। बहुत पहले जो 2014 का मैंने आपको बताया था, उस वक्त हसन नवाज शरीफ ने ये घर बेचा था मलिक रियाज और उनकी फैमिली को, जिसकी टोटल जो ट्रांजैक्शन तकरीबन उस वक्त 40 मिलियन से ज़्यादा थी। पर हसन नवाज ने इसको रिफर्बिश किया, इसकी वैल्यू एडिशन हुई, ओवर 6 से 7 साल में इसके ऊपर काम होता रहा। ये बहुत ही ज़बरदस्त घर है। इस वक्त जो इसकी अभी जो मार्केट में, अब से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक श्रीलंकन और इंडियन ओरिजिन के एक बिजनेसमैन हैं, इंडियन ओरिजिन, उन्होंने इस घर को ख़रीदा और तकरीबन 52 मिलियन पाउंड उन्होंने इस घर के लिए पे किए हैं। इस घर की मालियत एक जो आज से कुछ अर्सा कबल तक जो अमीर ऑफ कतर हैं वो भी इसमें इंटरेस्टेड थे। मोहम्मद बिन सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि उनकी फैमिली भी चाहती थी कि इस घर को ख़रीदा जाए, लेकिन थे जो फरा शहजादी हैं उनका नाम भी आता है। लेकिन ये सारे लोग जो केस में उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन सज़ा जो है ना वो सिर्फ इमरान खान और जो जेल टर्म है वो इस वक्त वो इमरान खान और उनकी बीवी ही गुजार रही है। लेकिन इस जो केस है पूरा, इसका आगाज़ 2014 में, चूँकि पुलिस ने केसेस जो फाइल है वो जाकर पूरी चेक की, वो इस जो घर है जो इस वक्त भी इसकी रिफर्बिशमेंट चल रही है, आप देख सकते हैं, यहाँ से होता है। इमरान खान ने कभी इस घर के अंदर भी नहीं गए, ना ही उनको इस केस के शुरू होने तक पता था कि एक्चुअली वन हाइड पार्क प्लेस की हिस्ट्री क्या है। लेकिन
जो पाकिस्तान की सियासत देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासत अपने मुख्तलिफ जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है कि वो घर जिसके वो कभी करीब से भी नहीं गुजरे, लेकिन अब वो घर और इससे मुंसलिक जो अकाउंट्स थे वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए अब 14 साल उनको इस केस से मुंसलिक सज़ा हो चुकी है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ये एक और पाकिस्तानी सियासत का बहुत बड़ा ट्विस्ट कि आज से सिर्फ तकरीबन 1.5 साल पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ पर थे, वो एग्ज़ाइल में उस वक्त रह रहे थे, जला वतन थे यहाँ पर, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, वो अब पाकिस्तान जा चुके हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, भाई उनके वज़ीर-ए-आज़म हैं, जबकि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो उस वक्त उन्होंने इस 190 मिलियन के पूरे केस के हवाले से उन्होंने डीलिंग्स की, उनको अब 14 साल की सज़ा हो चुकी है।